भगवंती, कितने जमाने से ये फांसी का शब्द तुम्हारी जबान से सुन रहा हूँ, कभी तो इस पर अमल करके भी दिखा। सारी जिंदगी हंसता रहा हूँ, कभी रोने का मौका भी तो दे। भारतीय सिने जगत के सबसे बहुमुखी प्रतिभा वाले चरित्र अभिनेताओं में से एक, अनूठी भाव भंगिमा और बोलने के खास अंदाज वाले सदाबहार कॉमेडियन ओम प्रकाश विस्तृत था, जिनके अभिनय का दायरा, जिनमें काबिलियत थी पूरी सहजता और गहराई के साथ परिपक्व भूमिका निभाने और सघन इमोशंस के साथ अपने किरदार को स्थापित करने की। सिल्वर स्क्रीन पर मक्खन जैसे गालों वाले और नरम से दिखने वाले ओम प्रकाश छिब्बर की असल जिंदगी की कहानी बेहद नाटकीय, ठोकर भरी और उतार चढ़ाव वाली थी। जन्म 19 दिसंबर 1919 को जम्मू में। पिता एक संपन्न किसान थे, जिनके जम्मू और लाहौर में काफ़ी ज़मीन थी, अतः पैसा कोई मसला नहीं था। शिक्षा लाहौर में, रंगमंच, संगीत और फिल्मों से आकर्षण बचपन से ही था। रामलीला में इन्होंने सुनीता की भूमिका निभाई थी। 12 वर्ष की उम्र में ही इन्होंने भाई लाल की शागिर्दगी में शास्त्रीय संगीत की शिक्षा लेनी शुरू कर दी थी। 1937 में 25 रुपये की तनख्वाह पर इन्होंने ऑल इंडिया रेडियो लाहौर में नौकरी कर ली, जहां इनके कार्यक्रम बड़े चाव से सुने जाते थे और घर घर में ये फतेहदीन के नाम से खूब लोकप्रिय हुए। उन्हीं दिनों उनका एक सिख लड़की से इश्क हो गया। वे शादी भी करना चाहते थे, मगर लड़की के घर वाले इसके लिए तैयार नहीं थे। एक दिन एक पान की दुकान पर वे अपने प्रेमिका का इंतजार कर रहे थे कि एक विधवा ने अपनी 4 बेटियों में सबसे बड़ी 16 वर्षीय प्रतिभा से शादी कर लेने की याचना की। दयालु ओम प्रकाश ने मां से परामर्श लिया और शादी कर ली। फिल्मों से उनका जुड़ाव भी काफ़ी नाटकीय ढंग से हुआ। 1944 में लाहौर में एक शादी समारोह में मनोरंजन करते उन्होंने फिल्म निर्माता दलसुख पंचोली को खूब प्रभावित किया। शीघ्र ही टेलीग्राम द्वारा ओम प्रकाश को उन्होंने लाहौर बुलाया, मगर लाहौर पहुंचे जब उन्होंने फ़ोन पर अपना परिचय ओम प्रकाश के रूप में दिया, पंचोली साहब ने पहचानने से इनकार कर दिया। संयोगवश प्राण साहब ने सच्चाई से पर्दा उठाया कि पंचोली साहब उन्हें फतेहदीन के नाम से जानते हैं। इस तरह दलसुख पंचोली की फिल्म दासी में उन्होंने एक कॉमिक विलेन की मुख्य भूमिका निभाई। इस बैनर की धमकी और आई बहार में भी उन्होंने काम किया। दुर्भाग्यवश तभी मुल्क का बंटवारा हो गया। दंगे और खून खराबे के बीच सपरिवार किसी तरह जान बचाकर अमृतसर आ गए, वहां से दिल्ली और फिर वृंदावन। मसूरी प्रवास के दौरान उन्हें B.R. चोपड़ा का टेलीग्राम मिला और उनके बुलावे पर बंबई पहुंच गए, मगर चोपड़ा साहब इस बीच पंजाब चले गए थे। ये उनके लिए कठिन संघर्ष का दौर था। हालांकि जालंधर रेडियो के लिए बुलावा तो आया, मगर ओम प्रकाश लौटे नहीं। आर्थिक तंगी के दौर में एक दिन भूखे प्यासे एल्फिंस्टन होटल में खाना तो खा लिए, मगर जब पैसे देने की नौबत आई, वादा किया कि जब उनके पास से पैसे होंगे 16 रुपये का बिल चुका देंगे। 1948 में फिल्म लखपति में काम करने के लिए अग्रिम के रूप में 1000 रुपये का जब चेक मिला, उन्होंने होटल का बिल चुका दिया। फिल्म लखपति के बाद लाहौर, 4 दिन, रात की रानी जैसी फिल्मों के साथ पंजाबी फिल्म चमन में उनके अभिनय को सराहा गया। इसके बाद तो एक से बढ़कर एक फिल्मों में उन्होंने अपने अभिनय का जलवा बिखेरा। मिस मेरी, पहले पैसा फिर भगवान, बाबू देते जाना, दान देते जाना, 58 या 54 बाबू आना दो आना, हावड़ा ब्रिज, चक्की तुक्की पान का इक्का, कहीं जोकर कहीं सत्ता है, सुनो जी ये कलकत्ता है। में उनकी अदाकारी को कौन भूल सकता है। 1960 की फिल्म दिल अपना और प्रीत पराई के लंबे दृश्य में हंसी और दुख के 2 एक्सट्रीम में जैसे बांधते हैं, हम कौतूहल से देखते रह जाते हैं। इसी तरह मनमौजी, ऐसा नहीं करना, मुझे अपने गले की कसम, मैं किसी से कुछ नहीं कहूँगा। खानदान, कल चमन था आज एक सहरा हुआ, देखते ही देखते ये क्या हुआ, पति पत्नी, निकल जाती है घर से, देर से वापस आती है, और तुम ही मुझे सताती है, प्यार किए जा, बस आगे कहानी नहीं सुना, मेरे दिल को कुछ होता है। गौरी, अरे पंडित, मैंने कोई 5-7 शादियां करनी है। मेरी लड़की अंधी लंगड़ी लूली नहीं है जो किसी को रिश्वत देकर मैं उसकी शादी करूंगा। वह सुंदर है, सुशील है, गुणवंती है और उसका नाम भी धनवंती है। साधु और शैतान, अपना विश्वास है प्यारे। महात्मा जी हिंसा के देवता थे और मैं हिंसा का पुजारी और बापू का भक्त। कौन जाने सारी उम्र दिल्ली जाना नसीब होना हो।
राजघाट की धूल आंखों से लगा लूंगा तो मेरे मन को शांति मिल जाए। और पड़ोसन जैसी फिल्मों में अपने अभिनय के अलग अलग रूप से परिचय कराया। फिल्म में 10 लाख के लिए 1967 का सर्वश्रेष्ठ हास्य अभिनेता का फिल्म फेयर अवार्ड मिला। तेरी कारीगरी रे करतार, समझ न आए माया तेरी, बदले रंग हजार। फिल्म गोपी में बड़े भाई गिरधारी की भूमिका में दिलीप कुमार पर भी भारी पड़े। गोपी, मैं भगवान नहीं हूँ, मैं तो तेरा बिछड़ा हुआ भाई हूँ। पूछ ले अपनी भाभी से, तुम दोनों के बिना मैं पागल हो गया हूँ, पागल हो गया। गोभी मेरा जीने को जी नहीं चाहता। देखो बेटा, एक नजर मुझे नंदिनी को दिखा दो, फिर तुम्हारी कसम मैं तुमसे कुछ नहीं मांगूंगा, चुपके से यहाँ से चले जाएंगे। इसी तरह फिल्म में पूरब और पश्चिम में धोती कुर्ते में फटे हाल से दुत्कारे जाते ओम प्रकाश ने सबको द्रवीभूत कर दिया। फिल्म में बुढ़ा मिल गया, कहाँ से घन श्याम रहना बिताए किस धाम, और चुपके चुपके। निमोनिया थाइसिस पीछे क्यों शुरू होते हैं? मुझे क्या मालूम, मैं अंग्रेजी भाषा को समझ आता हूँ क्या? देखो जी, मुझे वही चलेगा ड्राइवर, क्या नाम है उसका? हाँ, जेम भी चलेगा, ये नहीं चलेगा, ये तो मुझे पागल कर देगा। जेम एक्सीडेंट करता है तो करने दो। में कहानियों के केंद्र में खूंटा गाड़े प्रतीत होते हैं। इसी दौरान अमर प्रेम, आमी और तुम दोनों एक ही सिक्के का इधर उधर है, और फिर यहाँ आने के मामले में आमी तुमसे ज्यादा बेशरम है। जोरू का गुलाम, तुम्हारी मीठी आवाज सुनते सुनते तो इतने बरस काट दिए, आज भी कानों में रुई नहीं है क्या को? सबका साथी। आपको विश्वास है, लेकिन मैं क्या करूं, किसी की अमानत रखते हुए मेरा दिल घबराता है। अपनी चोरी हो जाए कोई परवाह नहीं, लेकिन किसी का माल मेरे लिए गंगा जल के बराबर है। हाँ। अन्नदाता, यहाँ अब क्या रहना, किसी से क्या कहना, चल दे वहाँ तुझको मिले प्यार जहाँ। तीन चोर, हाँ, तो सज्जनों, इस राजपाट से पर्दा मैं उठाता हूँ। हम छत की मरम्मत करने वाले नहीं हैं, हम विश्व भ्रमण करने वाले हैं। लोफर, मेरी बिनती सुने तो जानू मानू तुझे मैं राम, राम नहीं तो कर दूंगा सारे जग में तुझे बदनाम, दुनिया में तेरा है बड़ा नाम, आज मुझे भी तुझसे पड़ गया काम। चौकीदार, दुनिया नहीं जागीर किसी की, राजा हो या रंक यहाँ तो सब हैं चौकीदार, कुछ तो आकर चले गए, कुछ जाने को तैयार। वरदान, मुझे बरी मत कीजिए, मुझे बरी मत कीजिए, मुझे मत कीजिए, मुझे बरी किया जाता है सिर्फ इसलिए कि मैं कानून की नजरों में बेगुनाह हूँ, सिर्फ इसलिए कि कानून के पास ऐसे माँ बाप के लिए कोई सजा नहीं जो बेटे की कमाई पर ऐश तो करते हैं, मगर ये जानने की कोशिश नहीं करते कि कमाई आती कहाँ से है। चरंदा, और गोलमाल जैसी फिल्मों में दमदार भूमिकाएं निभाई। 80 के दशक में फिल्म नमक हलाल में अमिताभ बच्चन के दद्दू की भूमिका में उन्हें बड़ों की तरह बिहेव करने की सीख देते हैं। लंबे की अक्ल घुटने में होती है, पर तेरी तो लगता है जुत्ती में है। अरे बाबले, इस दुनिया में इंसान 2 बार जन्म लेता है। एक बार माँ की कोख से पैदा होकर घर आता है, और दूसरी बार घर से निकलकर दुनिया में जाता है, अपनी इज्जत कमाता है, अपना नाम कमाता है। देख, तू जितना ऊंचा है ना, उससे भी ऊंचा नाम कमा, ताकि दुनिया को तेरा दद्दू ये कह सके कि ये रहा मेरा पोता अर्जुन सिंह। देख, मेरे जीते जी तू कुछ बच जा, मेरा क्या भरोसा, न जाने कब ऊपर वाले का बुला। तो फिल्म शराबी में उनके मुंशी दर बदर सर पटकने से भला क्या होगा, वही होगा जो तकदीर में लिखा होगा।
और लावारिस में उनके संग डॉक्टर गोयल के रूप में नजर आए। इसी तरह चमेली की शादी, दिल दौलत दुनिया, झूली, नौकर बीवी का भरोसा उनकी खास फिल्मों में शुमार हैं। उन्होंने राज कपूर, नूतन अभिनेत्री कन्हैया का निर्देशन किया तो गेटवे ऑफ इंडिया, संजोग व जहांरा जैसी फिल्मों का निर्माण। ओम प्रकाश के अंतिम दिन बड़े दुखमय रहे। बड़े भाई बख्शी, जंग बहादुर, छोटा भाई पाक्षी, बहनोई लालाजी, पत्नी प्रतिभा, धीरे धीरे सबकी मृत्यु हो गई। तन्हाई के आलम में दिल का दौरा पड़ा और 21 फरवरी 1998 को सबके चेहरे पर मुस्कान बिखेरने वाला जिंदा दिल इंसान चिर निद्रा में सो गया। कि जिंदा रहने के लिए अपने सिवा किसी और का होना बिल्कुल जरूरी नहीं। आदमी जिनके साथ जीना चाहता है उनके बगैर भी जी सकता है।